तो भाइयों कुल मिलाकर आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। और गाइज ये एक अल्टीमेट रॉयल का एक ऐसा गेम प्ले है जो मैं अगर तुम्हें ना दिखाता ना तो तुम्हारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होती, क्योंकि गाइज ये मैच इतना इंटेंस है कि इतना इंटेंस तो मेरी लाइफ भी नहीं चल रही। बाय द वे सबसे पहले हम लोग मिलिट्री बेस में उतरते हैं और सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए तुम एक रश देखो। मेरा ध्यान इस बिल्डिंग पे था, यहाँ कोई नहीं, सीधा यहाँ पर आए सी बिल्डिंग पर। अब यहाँ मैं इससे पहले कि आगे रश करता, जरा तुम ये देखो क्या होता है। मैंने यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले फॉल बैक किया, अपने टीममेट्स को रिवाइव किया और अब होता है रश चालू। मेरी डीबीएस और जो सिचुएशंस हैं यहाँ एक्चुअल में अब दो टीम है तो फाइट को एंजॉय करो। सबसे पहले नेड, एक बंदा नॉक। भाई बंदा क्या तैयार था भाई, लिटरली इसके साथ बहुत बुरा हुआ। अभी तक यहाँ केवल एक ही टीम थी, लेकिन जस्ट साउंड आया भाई एक दूसरी टीम भी आ गई। मैंने सबसे पहले बैंडेज मारना जारी रखा और ये मैं घुस गया। अब हेल्थ के नाम पे बस 5 बैंडेज थी, और सॉरी 9 बैंडेज। मैं फॉल बैक करता हूं, टीम के पास आया और यहां कम से कम 1.5 से 2 मिनट बैठ के आराम से हील व्हील पूरी की और फिर से दोबारा रश किया इस टीम पे। अब दूसरा नॉक, आखिरी बंदा बचता है। और गाइज ये था एक प्योर 1v3। तो सबसे पहले तो इसके लिए एक लाइक करो और सब्सक्राइब भी कर दो बिना टाइम वेस्ट किए। अब तुम सबसे पहले तो ये बताओ क्लच तुम्हें कैसा लगा। अब मिलिट्री बेस हम लोगों ने खाली कर दिया और हमारा सबसे बड़ा डर पता है अब क्या था? ब्रिज कैंपिंग। क्योंकि अल्टीमेट रॉयल लिटरली कोई मजाक नहीं है, इसमें बहुत खतरनाक बंदे होते हैं। अब देखो हम लोग जोन में आ गए और सर्कल देखो क्या बना है। 27 बंदे अभी बचे हैं और वही मेरे 5 किल हैं जो मेरे हुए थे, क्योंकि इसमें बॉट तो मिलते ही नहीं है। फाइनली अब टाइम था रोटेशन मारने का। तो अब देखो हम लोग सबसे पहले ना इन पीछे वाले घरों में आते हैं और जैसे मैं यहां पर आया तभी कॉल आई बंदे। अब भाई पहला बंदा भी बहुत लेट था और दूसरे बंदे को तो मैंने नॉक कर दिया। टीम को कॉल दी और सीधा रश किया। और जैसे यहां पर आया तो पता चला इन बंदों को इन्होंने मार दिया। मैंने बोला वापस से इसी घर को लो, क्योंकि देखो गटका क्या है, गटके में अगर पूरी स्क्वाड आ गई वो इधर उधर से एंगल बना के थ्रोबल्स यूज कर सकते हैं, बट इन कंपाउंड्स पे अगर बंदे रश करेंगे ना तो हम भी थ्रोबल्स कर सकते हैं। अब जैसे कि यहां देखो एक स्क्वाड आ गई और अब थोड़ा वन टैप और स्प्रेबाजी चलेगी यहां पर। और थोड़ी देर बाद दोबारा सर्कल बनता है और सर्कल में देखो हम लोग कैसे जाने वाले थे। तो रूट मैंने बनाया और सबसे आगे मैं ही था, क्योंकि इस मैच में मेरी टीम को मैं ही लीड कर रहा था। तो मैंने टीम को बोला कि अभी हम लोग गड्ढा पकड़ लेते हैं, क्योंकि थोड़ी देर बाद जब सर्कल और श्रिंक हो जाएगा ना तो ये रिज एकदम क्लियर हो जाएगी। लेकिन हुआ कुछ और ही भाई, इस रिज के पीछे एक दूसरी टीम आ जाती है। गाड़ी का साउंड आया, सुनो। टीम ने थ्रोबल्स भी करने चालू कर दिए। मैं थोड़ा पीछे आता हूं। अब वो टीम आई तो हमारे लिए थी, लेकिन राइट साइड से दूसरी टीम ने उन लोगों को नॉक करना शुरू कर दिया। मैंने बोला ये बहुत अच्छा मौका है, एक काम करो इन पे चढ़ लेते हैं। मैं पूरा लेफ्ट से एक रोटेशन देता हूं, इस पत्थर के पीछे आया। ये किल चुराया मैंने और ये था इस टीम का आखिरी बंदा और इसी के साथ में ये टीम हो जाती है खत्म। अब देखो मैं यहां पर आया, अब सर्कल पूरा ओपन का है और भाई तुम्हें ओपन से ही खेलना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने स्मोक किया। अब क्योंकि मेरी टीम को भी लूट चाहिए थी तो मैंने उन दोनों के लिए भी स्मोक कर दिया। तो भाई देख रहे हो तो अल्टीमेट रॉयल के बंदे कैसे हैं, मतलब भाई लूटने तक नहीं दिया।
हाँ मेरी गलती थी, मैं मानता हूँ, उधर मैंने स्मोक नहीं किया, बट मेरे को लगा यार चल उठा ही लूंगा, क्या दिक्कत है। खैर वापस से खड़ा हुआ अपने पैरों पे, सर्कल देखो। और ना हमारे लिए जो सबसे बड़ी दिक्कत इस समय थी ना, वो थे ये घर वाले बंदे। मैंने बोला कि एक बार जब इनसे जोन निकलेगा ना, इनको तो मैं बहुत बुरा मारूंगा। अंतरे में भाई भी गए पेटी लूटने के लिए, देखो क्या हुआ। अब बहुत सारे बंदे ओपन में फैले थे और हम सबको मार रहे थे। ये धांसू गेमिंग हमारे अंत में भाई नॉक हुए, रिवाइव दिया इनको। और मैं अब फाइनली मैंने बोला कि अब इनको ही देखना है यार। कसम से ये वन टैप जो मैंने अभी यहां पर मारे थोड़े बहुत जो ही बॉडी दिए, इसके बाद इन्होंने पीक नहीं किया। ये मानो भाई जैसे सुरंग खोद के उसमें घुस गए हो अंदर। अब यहां पर बहुत सारे नॉक्स निकले सही बताऊं तो, बट किल किसी का नहीं मिला। और मिलता भी कैसे यार, इतना कवर जो थे। फाइनली तुम इसे देखो, ये कंपाउंड जोन के जैसे ही बाहर हुए इन बंदों ने निकलना चालू किया। ये ड्रॉप के पीछे आया, मैंने एक नेड फेंका, नहीं फटा। एक और नेड की पिन खींचता हूं और इस बार मतलब वाले में तो पक्का फटेगा ही फटेगा। ये ले भाई कैच कर, ये हुआ नॉक। अब जैसे मैंने इसको नॉक किया, मतलब अब ये फंस गया, या तो इसको मरना ही पड़ेगा या इसका एक और टीममेट आके यहां मरेगा। लेकिन अंतर भाई जैसे उधर से पूरा रोटेशन मतलब सब चेक करके आया कि लेफ्ट में कोई नहीं है, तभी ये बंदा और ये वाली टीम खत्म। बचे आखिरी के 2 बंदे। अब अंतरे में भाई गए गाड़ी घुमाने के लिए और मैं यहां पर इस पे चढ़ने की ट्राई करता हूं। लिटरली मैंने एक आध किल मैंने यहां मिस कर दिया इस वजह से। और इसी के साथ मिलता है हमें ये वाला चिकन डिनर। लेकिन एक बार ये मैच और देखो, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, बस देख लो मेरे भाइयों। हम लोग कोचिंग की उतरे, गन वन हाथ लगी और हमारे ही घर पे बंदे कूद गए। एक बंदा तो जस्ट मेरे सामने वाले घर में था। मैं सबसे पहले इस पे चढ़ता हूं। अब इस बंदे ने स्मोक किया और देखो कहां के बैठा है। अब ये लिट हुआ और भागता है। कूदने का साउंड आया, ये पकड़ लिया। अब जैसे इसको मारा फनी था बाय द वे। अब मैं देखो यहां पर आता हूं और सामने बंदे का साउंड आया, ये खत्म। ये डायरेक्ट मरा, मतलब कि यहां और कोई टीम है नहीं। जल्दी से इस बंदे के घर में आता हूं और सामने से फिर से साउंड आया और एक नेड की पिन खींच ली। और प्री कुक नेड का है, देखो फायदा ही कुछ और है। ये फटा, जैसे ये फटा बिल्लू छपरी भाई। एक और बंदे क्लियर साउंड था, इसीलिए ऊपर से ही जाता हूं। ओ भाई बचा इसके नेड से। और इसका नाम मत पढ़ना, बहुत गंदा नाम है, बहुत ही गलत चीज़ है। 4 किल मेरे हो चुके थे और पोचिंग की में अभी बंदे थे। पूरा राइट से आता हूँ सड़क को क्रॉस करके। अब राइट से मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि बीच में ना बड़ी दिक्कत होती है, तो मैं चारों तरफ से गोलियां पड़ती है। लेकिन जब तो राइट में आते हो तो ऐसे नॉक निकालते हो मेरे भाई। जैसे इसको नॉक किया, अब इसकी टीम तो सतर्क हो ही चुकी थी, हमें पता था। सबसे पहले ही साउंड हमें इस वाले घर से आया। ये नॉक हुआ, मतलब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ये प्री फायर दिया, बचा आखिरी बंदा। अब मेरी एचपी बहुत कम थी, मैंने पीक नहीं किया, लेकिन मेरे टीममेट ने पीछे से बढ़िया कवर दिया। अब इसके बाद यहां पर पॉल को एक कैंपर ने नॉक फिनिश कर दिया। और ये बंदे कैंपर्स ऐसे थे कि ये बंदे छत पे चढ़ के बैठे थे। मतलब ये लोग ना मुंह पे फाइट नहीं ले रहे थे, बहुत ही एंगल बना बना के चुपके से मार रहे थे। मैंने बोला अच्छा क्या बात कर रहे हो। मैं भी गया तुम्हारे मतलब इनकी तरह चुपके से। ये देखो इन्होंने एक नीड मारा है, अभी वेनम को नॉक किया है। मैं भी चुपके से छत पे चढ़ गया और अब देखो ये एक नॉक और दूसरा बंदा मेरे तरफ वाला जो घर है ना,
सामने वाला उसकी छत पे, वो नीचे कूदा, साउंड आया और ये खत्म ये वाली स्क्वाड। ठीक है, अब यहाँ एकदम क्लियर है। अब इसके बाद सीधा आते हैं ब्रिज पे, और प्लीज हैकर स्पैम मत करना, इट्स तुक्का। तुम देखो, बाकी तुम बोल सकते हो